एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोवेंजर 20। आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12th की बायोलॉजी का सेकेंड यूनिट का पहला चैप्टर, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला जो चैप्टर है बेटा, वो जेनेटिक्स का पहला चैप्टर है और आज से हम इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं और कुछ वीडियोस में छोटे छोटे पार्ट करके हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे विद एनसीईआरटी एंड एक्स्ट्रा फ्रॉम द एनसीईआरटी। डीप लेवल तक पढ़ेंगे, बेसिक से डीप लेवल तक। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ते हैं बेटा, सबसे पहली जो ये वीडियो है, इस वीडियो का टाइटल है इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स। यानी बहुत सारे बच्चों को यही कंफ्यूजन होती है कि एक्चुअल में जेनेटिक्स है क्या, कि जेनेटिक्स के अंदर हम जो ये क्रॉस पढ़ रहे हैं, टेस्ट क्रॉस पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं, लॉ पढ़ रहे हैं, इनका मेन एम क्या है और हम क्यों पढ़ रहे हैं इन चीज़ों को। तो हम इस चैप्टर को बहुत ही बेसिक से आज शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन अराइज होता है बेटा बच्चों के बीच जो है कि जेनेटिक्स एक्चुअल में होती क्या है, व्हाट इज जेनेटिक्स। अगर हम बात करें जेनेटिक्स की, तो जेनेटिक्स क्या है बेटा, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो डील करती है किसके बारे में, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ये दो चीज़ें हैं मेन जिसके बारे में जेनेटिक्स हमारी बात करती है। तो हेरिडिटी और वेरिएशन एक्चुअल में होती क्या है बेटा, हेरिडिटी और वेरिएशन की अगर हम बात करें, जब भी कोई करेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर होता है उसे हम नाम देते हैं हेरिडिटी। और जो करेक्टर पेरेंट से बेबीज में ट्रांसफर हुए वो तो हेरिडिटी हो गया, लेकिन जो आपको चेंज देखने को मिलते हैं फ्रॉम पेरेंट टू बेबी, उसी चेंज को हम नाम देते हैं बेटा वेरिएशन। हेरिडिटी क्या होता है बेटा, ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। यानी जो करेक्टर पेरेंट के अंदर थे वही करेक्टर उनके बच्चों के अंदर आ जाएं, उन करेक्टर्स को हम नाम देते हैं हेरिडिटी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे आई का कलर हो गया, जैसे पेरेंट की आई का कलर था ब्लू और जो बच्चा हुआ उसकी आई का कलर भी क्या हो गया, ब्लू हो गया, तो ये क्या है, हेरिडिटी है। जैसे हेयर के कलर हो गई, पेरेंट के हेयर का कलर था ब्लैक, बच्चे के जो हेयर हुए उसके भी कलर क्या हो गया, ब्लैक हो गया। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। अगर हम बात करें बेटा वेरिएशन की, तो वेरिएशन क्या होती है, वेरिएशन होती है बेटा जो डिफरेंस हमें देखने को मिलते हैं बिटवीन ऑफस्प्रिंग एंड देयर पेरेंट, इन्हीं चेंजेस को हम नाम देते हैं वेरिएशन। अब वेरिएशन का एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे एक ही पेरेंट है, सेम पेरेंट है और उनके जो बच्चे हैं 2 से 3 बच्चे हैं, और 2 से 3 बच्चों के बीच में आप देखते हो कि उनके बीच का जो हाइट का जो डिफरेंस देखने को मिलता है वो क्या शो कर रहा है, वेरिएशन को इंडिकेट कर रहा है। तो आई होप आपको हेरिडिटी और वेरिएशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, व्हाई डू वी रिजेंबल टू अवर पेरेंट। यानी जो हम आज एक्चुअल में जो हैं वो हम अपने पेरेंट्स से रिजेंबल क्यों करते हैं, ऐसी हमारे बीच में सिमिलरिटी क्यों होती है, इसका मेन कारण क्या है। तो इसका मेन कारण है बेटा, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सबके पास क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो हर एक ऑर्गेनिज्म के पास अपना एक यूनिक डीएनए होता है, लेकिन इस डीएनए के अंदर एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है डीएनए की, जिसे हम नाम देते हैं बेटा जीन। और ये जो जीन होती है ये प्रेजेंट होती है क्रोमोजोम के ऊपर। हर क्रोमोजोम के ऊपर जीन प्रेजेंट होती है जो डिसाइड करती है कि हमारा फिजिकल कैरेक्टर क्या होगा और हमारी बॉडी का इंटरनल कैरेक्टर क्या होगा। यानी हमारा जो आउटर अपीयरेंस है, आउटर जो ग्रोथ है वो किस तरह की बनेगी, और जो हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है या जो भी रिएक्शंस होंगी वो सब कैसे कंट्रोल होंगी, उस सब को कंट्रोल कौन करता है बेटा, जीन कंट्रोल करता है। अब जीन जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे क्रोमोजोम्स के ऊपर। और हमारी बॉडी के अंदर टोटल क्रोमोजोम कितने होते हैं, 46 क्रोमोजोम, या फिर पेयर्स में बात करें तो 23 पेयर्स। अब होता क्या है बेटा, एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट्स बनते हैं और जब जाइगोट बनने वाला होता है, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, उस टाइम पर क्या होता है, ये जो क्रोमोजोम होते हैं, हाफ क्रोमोजोम तो आते हैं मदर से और हाफ क्रोमोजोम कहाँ से आते हैं बेटा, फादर से। जब वो दोनों क्रोमोजोम हाफ हाफ मिलकर के 46 बनते हैं, तो इसी की वजह से क्या होता है, हमारा जो रिजेम्बलेंस होता है वो किससे होता है बेटा, हमारे पेरेंट्स से होता है। क्योंकि हमारे जो क्रोमोजोम आए हैं वो कहाँ से आए हैं, हमारे पेरेंट्स से आए हैं। आधे क्रोमोजोम हमारी मदर से आए हैं और आधे क्रोमोजोम किससे आए हैं, हमारे फादर से आए हैं। इसी वजह से हमारा क्या होता है बेटा, हम अपने माता पिता की तरह क्या करते हैं, रिजेंबल करते हैं, और इसी की बेसिस पे हमारे अंदर क्या क्रिएट होती हैं, फिर वेरिएशंस भी क्रिएट होती हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा वो है बेसिक टर्मिनोलॉजी, जो हम हेरिडिटी के अंदर पढ़ते हैं। इस चैप्टर के अंदर की जो बेसिक पॉइंट्स हैं जो इस चैप्टर के अंदर हम कंटिन्यूसली रिपीट करेंगे कि इन चीज़ों का मतलब क्या है वो जान लेते हैं पहले हम। जैसे सबसे पहले एक चीज़ हम पढ़ते हैं जिसे बोलते हैं ट्रेट। बार बार हम पढ़ेंगे ट्रेट क्या होता है, ट्रेट क्या होता है। तो ट्रेट क्या होता है बेटा, एनी विजिबल कैरेक्टरिस्टिक
यानी जो भी हमें विजिबल करेक्टरिस्टिक देखने को मिली, यानी किसी को हम देख करके जो आउटर अपीयरेंस से जो उसका करेक्टरिस्टिक नजर आ रही है, उसी को हम क्या नाम देते हैं, ट्रेट नाम देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्लांट शॉर्ट है, कोई प्लांट टॉल है, या फिर कोई ऑर्गेनिज्म वाइट है उसका कलर, या फिर किसी का कलर डार्क है, तो ये क्या हुआ, ट्रेट हुआ। दूसरा होता है बेटा जीन। जीन क्या है, डीएनए का वो सेगमेंट होता है जो हमारे ट्रेट को कंट्रोल करता है, या फिर हम बोल सकते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन। नेक्स्ट आता है बेटा एलील क्या होती है। एलील जो होती हैं वो क्या है, एवरी जीन की क्या होती हैं, डिफरेंट फॉर्म होती हैं, और ये एलील क्या होती हैं, पेयर्स में प्रेजेंट होती हैं, इन्हीं को हम नाम देते हैं एलील। यानी हर एक जीन की 2 कॉपी होती हैं और उन 2 कॉपीज को हम क्या नाम देते हैं, एलील। एलील क्या हो सकती है बेटा, या तो कोई टॉल हो सकता है तो उसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल टी से, अगर कोई डॉर्फ है प्लांट तो उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल टी से। नेक्स्ट जो टर्म है बेटा वो है जीनोटाइप। जीनोटाइप एक्चुअल में डिनोट करता है कि किसी भी एलील का जेनेटिक मेकअप क्या है, यानी किस फॉर्म में वो एलील प्रेजेंट है। जैसे कुछ जीन होती हैं वो कैपिटल टी यानी दोनों डोमिनेंट जीन एलील प्रेजेंट है, कुछ में एक कैपिटल टी स्मॉल टी और कुछ में दोनों ही स्मॉल टी प्रेजेंट है। दूसरा होता है फिनोटाइप। फिनोटाइप होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की एलील के मेकअप को देखकर आप ये पता लगा लो कि उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या होगा, उसे हम नाम देते हैं बेटा फिनोटाइप, या फिर बोले तो विजिबल अपीयरेंस। जैसे कोई प्लांट टॉल है या फिर शॉर्ट है, ये हम पता लगाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एलील। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा हाउ ट्रेट्स ट्रांसफर। एक्चुअल में जो ट्रेट होते हैं वो ट्रांसफर कैसे होते हैं, पेरेंट से बेबीज के अंदर जो ट्रेट्स हैं वो कैसे ट्रांसफर होंगे। इसका मेन कारण है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, पेरेंट्स जो होते हैं बेटा वो क्या बनाते हैं, गैमेट्स बनाते हैं। मेल पेरेंट है वो बनाएगा स्पर्म, फीमेल पेरेंट है वो बनाएगा एग। अब ये दोनों क्या करते हैं, जब दोनों गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं, इन गैमेट्स के पास क्या होता है, आधा आधा जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी 23 क्रोमोसोम किसके पास होंगे, मेल गैमेट के पास, और 23 क्रोमोसोम किसके पास होंगे, फीमेल एग के पास। अब जब फर्टिलाइजेशन होता है, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये स्पर्म और एग आपस में क्या करते हैं बेटा, फ्यूज करते हैं, और फ्यूज करने से क्या होगा, इनके बीच में जाइगोट बनेगा, और जैसे ही जाइगोट बनता है उनके पास हाफ हाफ जो क्रोमोसोम थे 23 मिलकर के क्या करेंगे, आपस में एक जाइगोट बनाएंगे, और उस जाइगोट के अंदर कितने क्रोमोसोम आ जाएंगे, टोटल 46 क्रोमोसोम। इस तरह से क्या होता है बेटा, ट्रेट ट्रांसफर होते हैं, यानी जो ट्रेट पेरेंट मेल पेरेंट के अंदर थे और फीमेल पेरेंट के अंदर थे वो किसके अंदर चले जाते हैं, जाइगोट के अंदर, और इसी तरह से क्या होते हैं, ट्रेट जो हैं वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो बेटा अब हम जानते हैं कि टाइप्स ऑफ वेरिएशन क्या है, मतलब कितने तरह की वेरिएशन हमें देखने को मिलती हैं। अकॉर्डिंग टू साइंस बेटा हमें 2 तरह की वेरिएशन जनरली देखने को मिलती हैं। एक तो होती है जेनेटिक वेरिएशन, ऐसी वेरिएशन जो जीन्स के अंदर चेंज होने से आती हैं उन्हें हम नाम देते हैं जेनेटिक वेरिएशन। और जेनेटिक वेरिएशन क्या होती हैं बेटा, हेरिटेबल होती हैं, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये ट्रांसफर होती हैं। और दूसरी जो वेरिएशन होती हैं बेटा उन्हें हम नाम देते हैं एनवायरमेंटल वेरिएशन। एनवायरमेंटल वेरिएशन वो वेरिएशन होती हैं जो ड्यू टू सराउंडिंग्स आती है, यानी हमारे सराउंडिंग में जो चेंज हो रहे हैं उनके थ्रू जो वेरिएशन हमारी बॉडी के अंदर देखने को मिलती हैं उन्हें हम नाम देते हैं एनवायरमेंटल वेरिएशन। समझने वाली बात यह है कि जेनेटिक वेरिएशन जो होती हैं वो रोल प्ले करती हैं किसके अंदर, इवोल्यूशन के अंदर। अगर किसी भी स्पीशीज का इवोल्यूशन हो रहा है तो उसके जेनेटिक वेरिएशन बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ जेनेटिक्स, कि हम जो जेनेटिक्स वाला ये चैप्टर पढ़ रहे हैं या पूरी यूनिट जो पढ़ रहे हैं इसका मेन फायदा क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम जेनेटिक्स, क्या फायदे हैं इसके। तो सबसे पहला है बेटा हम जेनेटिक्स इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इससे हमें डिजीज के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि किसी ऑर्गेनिज्म में जो डिजीज हो रही है उसके पीछे का मेन कारण क्या है, कि जीन्स के अंदर ऐसा क्या चेंज हुआ जो उस ऑर्गेनिज्म को डिजीज कॉज कर रहा है। दूसरा जो इसका एप्लीकेशन है बेटा वो किसके अंदर है, एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट, यानी विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक्स वी कैन इंप्रूव द क्रॉप फर्टिलिटी, क्रॉप प्रोडक्टिविटी एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी। सो जेनेटिक्स का हम यूज किसके अंदर भी करते हैं, एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट के अंदर करते हैं। नेक्स्ट है बेटा फॉरेंसिक साइंस के अंदर, यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो गया, पैटर्निटी टेस्ट हो गया, या फिर किसी के लिए वैक्सीन बनाना है तो उस चीज़ में भी हम किसका यूज करते हैं बेटा, जेनेटिक्स का बहुत मेन यूज होता है। और नेक्स्ट है बेटा इवोल्यूशन की अगर हमें स्टडी करनी है, किसी भी स्पीसीज के बारे में इवोल्यूशन से रिलेटेड हमें स्टडी करनी है, उसकी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप से रिलेटेड स्टडी करनी है तो उसमें भी मेन रोल किसका होता है बेटा, जेनेटिक्स का। लास्ट आता है बेटा कॉमन मिसकंसेप्शन जो लोगों के बीच होती है रिलेटेड टू जेनेटिक्स, वो ये है, सबसे पहला ये है कि जीन कभी भी चेंज नहीं होती, कि जो जीन स्टार्टिंग से प्रेजेंट है वही एंड तक रहेंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
जीन्स का जो मेकअप है बेटा वो चेंज होता है। क्यों चेंज होता है? क्योंकि हमारे जीन्स के अंदर क्या होती है, म्यूटेशन होती है, और यही म्यूटेशन क्या करती है बेटा, जीन्स के मेकअप को भी चेंज कर देती है। सो वी कैन से दैट जीन्स आर नॉट परमानेंट, दे कैन चेंज विद एनी टाइप ऑफ म्यूटेशन। नेक्स्ट है बेटा, कुछ लोगों का ये मानना होता है कि जो बेबी होता है वो टोटली किससे बनता है, फादर के थ्रू बनता है, यानी फादर अपना मेन रोल प्ले करता है बेबी के फॉर्मेशन में। लेकिन ये कंसेप्शन भी क्या है बेटा, गलत है, क्योंकि जेनेटिक्स के थ्रू हम ये बता सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है उसमें दोनों पेरेंट क्या करते हैं, इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी दोनों पेरेंट का इक्वल अमाउंट होता है, कोई भी पेरेंट ना तो ज़्यादा है ना ही कम है। नेक्स्ट लास्ट में हम एक बार रिकैप कर लेते हैं कि किस किस तरह से हमने आज इस वीडियो के अंदर क्या क्या टॉपिक कवर करे हैं। सबसे पहले हमने जाना बेटा जेनेटिक्स क्या होती है। जेनेटिक्स क्या होती है, हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में, जिस ब्रांच के अंदर हम पढ़ते हैं उसी को हम क्या नाम देते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। दूसरा है बेटा जीन्स क्या होते हैं, डीएनए की वो यूनिट जो कंट्रोल करती है ट्रेट्स को, उसी को हम क्या नाम देते हैं, जीन्स बोलते हैं। नेक्स्ट है बेटा क्रोमोजोम क्या होते हैं, जो मटेरियल जीन को कैरी करता है उसी को हम क्या नाम देते हैं, क्रोमोजोम नाम देते हैं। और लास्ट में वेरिएशन पढ़ा, वेरिएशन क्या होती है बेटा, बेस ऑफ इवोल्यूशन, ये जो भी चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन, सॉरी वेरिएशन बोलते हैं। तो आई होप आपको बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स के बारे में पता लगा होगा, क्या क्या टर्म यूज होती हैं, और जेनेटिक्स से रिलेटेड जो स्टार्टिंग में जो आपको जानना चाहिए था वो इस वीडियो में कवर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम जानेंगे मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में, किस तरह से मेंडल ने एक न्यू ब्रांच को जन्म दे दिया जिसे आज हम नाम देते हैं जेनेटिक्स। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, बायो से रिलेटेड कंटेंट के लिए मेरे पेज बायोवेंजर 20 को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।